ऑल का मार्केट शेयर गिरा और अडानी का भरोसा भी। अडानी का ऑल से एग्जिट। अडानी एंटरप्राइजेस ने ऑल एग्री बिजनेस में अपनी बची हुई 30.42% हिस्सेदारी 10,874 रुपए करोड़ में बेच दी। यह बिक्री 275 रुपए प्रति शेयर की दर से की गई। खरीदारों में शामिल हैं विल्मर इंटरनेशनल, सिंगापुर और अन्य निवेशक। दबाव और विवाद। नवंबर 2024 में घूसखोरी के आरोप सामने आए थे, जिससे अडानी समूह की 2.4 लाख रुपए करोड़ की देनदारी जांच के घेरे में आ गई। इससे कंपनी पर वित्तीय दबाव और बढ़ गया। रणनीतिक बदलाव। अडानी ग्रुप अब अपने मुख्य बिजनेस पर फोकस कर रहा है, जैसे कि ऊर्जा एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, नई ऊर्जा परियोजनाएं, न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट्स। यह रणनीति $75 बिलियन के निवेश प्लान के तहत है। ऑल की हिस्सेदारी बेचने से मिली रकम का उपयोग बड़े प्रोजेक्ट्स में किया जाएगा। ऑल की कमजोर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। Q1 FY26 में रेवेन्यू केवल 1% बढ़कर 1,759 रुपए करोड़ हुआ, वो भी सिर्फ कीमतें बढ़ने के कारण। कुल वॉल्यूम में 5% की गिरावट देखी गई। एडिबल ऑयल वॉल्यूम 4% की गिरावट। फूड सेगमेंट वॉल्यूम 20% की गिरावट। एबिटडा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16% की गिरावट होकर 572 रुपए करोड़। नेट प्रॉफिट 24% की गिरावट के साथ 38 रुपए करोड़ रह गया। वित्तीय कमजोरी के मुख्य कारण। ग्लोबल ऑयल प्राइस में उतार चढ़ाव। मई 2025 में सरकार द्वारा पाम ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के कारण पाम ऑयल की कीमतों में अचानक गिरावट आई, जिससे ऑल को स्टॉक में घाटा, इन्वेंट्री लॉस झेलना पड़ा। एक बार होने वाले नॉन रिकरिंग रेवेन्यू पर निर्भरता। FY25 में कंपनी को बल्क राइस एक्सपोर्ट से अच्छा लाभ मिला था, लेकिन ये डील Q1 FY26 में दोहराई नहीं जा सकी, जिससे ये साबित हुआ कि कंपनी का बिजनेस मॉडल टिकाऊ नहीं है। फूड और FMCG सेगमेंट में वॉल्यूम गिरावट। ब्रांडेड बासमती चावल, सोया चंक्स और गेहूं में प्रॉफिटेबिलिटी तो अच्छी रही, लेकिन कुल वॉल्यूम्स में 20% की गिरावट आई, यानी बिक्री का स्केल घटा, जिससे रेवेन्यू और प्रॉफिट प्रभावित हुए। लो मार्जिन क्षेत्रों से एग्जिट। कंपनी ने बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे कम मुनाफे वाले राज्यों से एग्जिट ले लिया। साथ ही रीजन राइस ऑपरेशंस को मर्ज किया गया। इससे शॉर्ट टर्म वॉल्यूम घटे, लेकिन लंबी अवधि में मार्जिन सुधार की संभावना बढ़ी है। ऑल अडानी विल्मर LTD के भविष्य की योजनाएं। प्रदर्शन सुधार के लिए 3 मुख्य फोकस एरिया। भौगोलिक विस्तार, जियोग्राफिक एक्सपांशन। डिजिटल चैनल पर फोकस, डिजिटल चैनल्स। प्रोडक्ट मिक्स में बदलाव, प्रोडक्ट मिक्स चेंज। भौगोलिक विस्तार। अभी तक कंपनी की पकड़ उत्तर और पश्चिम भारत में मजबूत है। अब यह दक्षिण और मध्य भारत में अपने प्रेजेंस को बढ़ाना चाहती है। इसके लिए ऑल ने GD फूड्स, जिसकी पिकलग और सॉस ब्रांड है, को 63 रुपए करोड़ में खरीदा है। इससे कंपनी को 96 रुपए करोड़ की अतिरिक्त रेवेन्यू और 11% एबिटडा मार्जिन मिल रहा है। डिजिटल चैनल पर जोर। ऑल अब क्विक कॉमर्स जैसे ब्लिंकिट, ज़ेप्टो आदि में निवेश बढ़ा रही है। FY26 की Q1 में इस चैनल से 73% की सालाना ग्रोथ दर्ज की गई। डिजिटल चैनल अब कंपनी की कुल रेवेन्यू का 23% हिस्सा बन चुके हैं। यह चैनल बेहतर मार्जिन देता है क्योंकि ग्राहक सुविधा के लिए ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार होते हैं। प्रोडक्ट मिक्स में बदलाव। कंपनी अब सिर्फ बेसिक कुकिंग ऑयल पर निर्भर नहीं रहना चाहती, ध्यान केंद्रित कर रही है। ऑर्गेनिक फूड्स, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, ब्रांडेड स्टेपल्स, गेहूं, चावल आदि। FY25 में फूड और FMCG सेगमेंट ने 6,000 रुपए करोड़ का रेवेन्यू दिया। लक्ष्य FY26 में 7,000 रुपए करोड़ और FY27 में 10,000 रुपए करोड़ तक पहुंचाना। यह सेगमेंट कंपनी का मुख्य ग्रोथ इंजन बनने की दिशा में है। कैपेक्स प्लान। कंपनी FY26 में कुल 1,000 रुपए करोड़ का निवेश केपेक्स करेगी। यह निवेश मुख्य रूप से इन 3 क्षेत्रों में होगा: ओलियोकेमिकल्स, फूड सेगमेंट, एडिबल ऑयल। ऑल अडानी विल्मर LTD
का मार्केट एनवायरनमेंट और चुनौतियां बाजार की प्रतिस्पर्धा। एडिबल ऑयल और एफएमसीजी सेक्टर में बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा है। भारत के एडिबल ऑयल मार्केट का 50% हिस्सा लोकल ब्रांड्स के पास है। फॉर्चून ब्रांड को सनरॉप, सफोला और अन्य क्षेत्रीय ब्रांड्स से कड़ी टक्कर मिलती है। कुल संभावित मार्केट साइज। ऑयल के लिए संभावित टोटल मार्केट साइज लगभग 9 लाख रुपए करोड़ का है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा एडिबल ऑयल और राइस का है। हालांकि राइस, गेहूं, दाल और शक्कर जैसे सेगमेंट अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड हैं, जिससे ब्रांडिंग की संभावनाएं भी हैं, लेकिन साथ में ब्रांड बनाने की चुनौती भी है। सकारात्मक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। मई 2025 में एडिबल ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती हुई है, जिससे मार्जिन बेहतर हो सकते हैं। साथ ही ग्रामीण मांग, रूरल डिमांड में भी धीरे धीरे रिकवरी हो रही है। वितरण नेटवर्क और ब्रांड वैल्यू। ऑयल का वितरण नेटवर्क बहुत मजबूत है। 8.7 लाख स्टोर्स तक पहुंच, 55,000 ग्रामीण लोकेशंस में उपस्थिति। फॉर्चून ब्रांड की वैल्यू 25,000 रुपए करोड़ आंकी गई है। रोज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी का कुल रोज लगभग 11% है, लेकिन सेगमेंट वाइज रोज में अंतर है। एडिबल ऑयल 18%, फूड और एफएमसीजी सिर्फ 2%, इंडस्ट्रियल एसेंशियल्स 17%। इससे पता चलता है कि हर सेगमेंट से लाभ में असमानता है। निष्कर्ष। अडानी ग्रुप का ऑयल से बाहर निकलना उन्हें अपने मुख्य क्षेत्रों, कोर बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करने की सुविधा देता है। वहीं ऑयल का उद्देश्य है खुद को एक वैल्यू एडेड एफएमसीजी ब्रांड के रूप में स्थापित करना।